हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज गाउट सीरीज में आपको बताऊंगा यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ जैसे कि एलोप्यूरिनोल, जिसे कि हम ज़ैलोरिक बोलते हैं, या फेबुक्सोस्टैट किन पेशेंट्स को देनी चाहिए। कि जिन किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा है या जिस किसी को भी गाउट की प्रॉब्लम है, उन सबको इन मेडिसिन्स की जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जिन्हें इस तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन कौन से पेशेंट्स हैं? वो सारे पेशेंट्स जिनको यूरिक एसिड के बार बार अटैक हो रहे हैं। बार बार का मतलब जिन्हें साल में 3 या 3 बार से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, उन्हें यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ लेनी चाहिए। जिनके डॉक्टर के चेक करने पे या एक्सरे में ऐसा लगता है कि उनका जोड़ खराब हो रहा है, ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। जिन लोगों को टोफाई बन जाते हैं या जिनकी चमड़ी के नीचे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। वो सारे पेशेंट्स जिनमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और साथ में किडनियों की भी दिक्कत है, मतलब उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड की दवाई दी जाती है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन्स हैं और साथ में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ होने का मतलब ये है कि आदमियों में ये 13 से ज़्यादा और औरतों में ये 10 से ज़्यादा अगर है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तब यूरिक एसिड कम करने की दवाई देनी चाहिए। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, लोगों का यूरिक एसिड 1 या 2 पॉइंट बढ़ा होता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वो यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा उनका नुकसान हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपका यूरिक एसिड 13 से ज़्यादा है आदमियों में और औरतों में 10 से ज़्यादा है और उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, तब उन्हें यूरिक एसिड कम करने की दवाई लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई कैंसर की शिकायत है और आप कीमोथेरेपी लेने की योजना बना रहे हैं या डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी दे रहा है, उस स्टेट में भी डॉक्टर आपको यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ दे सकता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जिसमें यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ देनी चाहिए। सभी पेशेंट्स को यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसे आपको कब तक लेना चाहिए। तो जो लोग गलती करते हैं वो क्या है, लोग दर्द के दौरान तो यूरिक एसिड की मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही दर्द थोड़ी कम होती है वो यूरिक एसिड की दवाई छोड़ देते हैं। या कई लोग बीच बीच में लेते हैं, कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। यूरिक एसिड की दवाई जब भी आप शुरू करते हैं तो उसको तब तक लें जब तक कि आपका यूरिक एसिड 5 से कम ना आ जाए, और इसको हमेशा लगातार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप लें कभी ना लें, इससे उल्टा आपका नुकसान होगा, आपका यूरिक एसिड का अटैक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी आप यूरिक एसिड कम करने की दवाई शुरू करते हैं तो ये दवाई बिल्कुल कम डोज से शुरू की जाती है और हर 4 से 6 हफ्ते के बाद डोज बढ़ाई जाती है, जब तक कि आपका यूरिक एसिड कम आना शुरू नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आप दवाई बढ़ा दें, एकदम से कम कर दें, इससे भी आपके यूरिक एसिड के अटैक बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग दर्द में दवाई लेते हैं, उनकी दर्द बढ़ जाती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, लोग यूरिक एसिड की दोनों तरह की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जाइलोरिक और फेबुक्सोस्टैट। कई लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये दोनों तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती कभी ना करें। यूरिक एसिड की एक बारी में सिर्फ एक ही दवाई लेनी चाहिए और वो डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सी दवाई ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो ज़ैलोरिक या एलोप्यूरिनोल सबसे अच्छी दवाई है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।